सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता, मैं एक होम्योपैथ फिजिशियन हूँ और मैं पटना में होम्योपैथिक के इस क्लिनिक में लगभग 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैम, जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है आपकी क्लिनिक में, साई होम्योपैथिक क्लिनिक जी, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि साई होम्योपैथिक क्लिनिक का इसका शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ हुआ है 14 मई 2022। मैम, चूंकि जिस तरीके से 2022 से आज हो गया 2025 अप्रैल का महीना चल रहा है जी, इस बीच जिस तरीके से मरीज आपके पास पहुंचे हैं होम्योपैथिक इलाज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एलोपैथ ने बहुत अपना चारों तरफ अपना एक जिसको बोलते हैं बहुत बृहद रूप से अपना जाल बिछा रखा था, ऐसे में होम्योपैथ जो है आज के समय में एक अहम योगदान दिया है और अलग से ये काम हुआ है होम्योपैथी का। अलग अलग जिसको बोलते हैं कि बीमारी से अलग लड़ने की जो बात होती है तो एक अलग बात होती है कि भाई जड़ से ये मिटाने की बात हो रही है। जी, जी, क्या कुछ खास है मैम, थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी। देखिए, हमारे पास काफ़ी पैथेज है, जैसे एलोपैथिक हुई, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है। सबके अपने अपने लिमिटेशन है, सबके अपने अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। होम्योपैथिक में हमें क्रोनिक डिजीज जो बहुत पुरानी बीमारी है, जो काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, उनके लिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में ही है। होम्योपैथिक में आप स्किन डिजीज जो बहुत पुरानी स्किन डिजीज है, इनक्यूरेबल स्किन डिजीजेज है, जैसे सोराइसिस हुआ, ऑटोइम्यून डिजीज है, तो वी हैव बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ डिजीजेस। अगर देखा जाए मैम, जैसे कि होम्योपैथ जो है वो बड़े से बड़े बीमारियों को, जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज करता है, जैसे कैंसर हुआ, निस्संतानता का समस्या हुआ, बहुत सारी रीढ़ की हड्डी से लेके रीढ़ की समस्याओं से लेके बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जटिल से जटिल समस्याओं को भी निवारण करती है मैम। क्या वाकई में ये सच्चाई है इसकी? जी, इसमें पूरी तरह सच्चाई है। अगर ऑथेंटिक होम्योपैथ अच्छी तरह सिम्टम सिमिलरिटीज लेके मैथमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो इनक्योरेबल डिजीज भी क्योरेबल है इस पैथी में। साई होम्योपैथिक क्लिनिक है वो मैम किस रूप से यहाँ पे पूर्ण रूप से इलाज करती है? जी, मैं हर तरह की क्रॉनिक डिजीज को लेती हूँ। जैसे खास जैसे स्किन डिजीजेस हुआ, एक्जिमा हुआ, सोराइसिस हुआ, फिर आपके किडनी स्टोन्स हुआ, मेरे पास काफी किडनी स्टोन पेशेंट्स ठीक हुए हैं, फिर वॉट्स हुआ, ट्यूमर हुआ, फाइब्रॉइड हुआ, इस टाइप के काफी ऐसे इनक्यूरेबल डिजीज है जो एलोपैथ्स में ऑपरेशन उसका ऑप्शंस बताते हैं तो वो मैं क्योर करती हूँ। मतलब ये फर्स्ट स्टेज की बात है या फिर लास्ट स्टेज की भी बात हो सकती है? देखिए, ये अब कुछ ऐसे ऑप्शन है, जैसे सोराइसिस है, वो ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बट इट इज क्यूरेबल। अगर पेशेंट में वो पेशेंस है कि वो ट्रीटमेंट को फॉलो अप अच्छे से करे, देन इट इज क्यूरेबल। सिर्फ सोराइसिस या फिर और भी कोई जटिल से जटिल बीमारी है? सभी बीमारी के बारे में ये मैं तो इंसान एलोपैथ को छोड़ के होम्योपैथ की तरफ जाए, संदेश ये मिल रहा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया सबका अपना लिमिटेशन है। अब कुछ सर्जिकल केसेस है और कुछ एक्सीडेंटल केसेस है, नो डाउट यू हैव टू रन फॉर एलोपैथ ट्रीटमेंट। बट अगर क्रॉनिक डिजीजेज है, स्किन डिजीजेज है, कुछ ऐसी डिजीजेज है जो आपको लग रहा है जहाँ कहीं भी मुझे क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर होम्योपैथ ट्रीटमेंट। एक इम्पोर्टेंट सवाल मैम कि होम्योपैथ जो है वो उसको लोगों को पता चलता है कि समय बहुत ये लेता है, समय की अवधि इसकी बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी कि मैं अगर आप लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका रिटर्न आपको तुरंत नहीं मिलती है। उसी तरह बीमारी, अगर लंबी बीमारी है, मान लीजिए आपकी बीमारी 2 साल की है, तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने की समय तो देनी पड़ेगी। बट इट इज क्यूरेबल इन दैट ट्रीटमेंट, इट विल नॉट रिटर्न बैक। जनता जो है वो देख रही है कि भाई ये वो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम लेके, बहुत लॉन्ग पीरियड लेके चली जाती है, लेकिन हमारा जो अगर एलोपैथ है, एलोपैथ में हम चले जाए तो हमारा बहुत जल्दी हमारा वो फायदा हाँ, ये बात होती है। पर आजकल जो एजुकेशन और जिस तरह से जनता में अवेयरनेस आ रही है, लोगों को भी ये फील होती है कि नहीं, अगर मैं सही समय पे होम्योपैथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, ये भी होम्योपैथ से आप सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आपको वो एलोपैथ ट्रीटमेंट लॉन्ग लास्टिंग नहीं देनी पड़ेगी कि थायराइड की जो मेडिकेशन शुरू कर लेते हैं तो उनको थायराइड की मेडिसिन लेनी ही पड़ती है लाइफ लॉन्ग। बट अगर आप अर्ली स्टेज में थायराइड के लिए भी होम्योपैथ को ऑप्ट करते हैं तो आप सही रहते हैं।
तो कुल मिला के बात ये होगी कि समय लगता जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से हाँ। जड़ से मिटाने का काम जो है जड़ वो से होम्योपैथिक ही मिटाती करती है। है। और दूसरी बात ये भी है, ये बहुत सेफ है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बट कुछ मेडिसिन ऐसी भी है जिसको अगर ओवर यूज किया जाए तो वो आपको रिएक्ट भी कर सकता है। तो मेरा बस एक यही एडवाइस है कि कोई भी पेशेंट हो वो अच्छे एक होम्योपैथ के एडवाइस के बिना कोई भी मेडिसिन ना ले, चाहे वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो या कोई भी पैथ। महिलाओं की जो समस्याएं आती है मैम, उसमें किस किस तरह का होम्योपैथ जो है आपकी तरफ से साई होम्योपैथी क्लिनिक वो पूरी तरह से पूर्णतः इलाज करती है? देखिए, महिलाओं की समस्या में सबसे कॉमन समस्या आती है पीसीओडी का, बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल की जनरेशन में यंग गर्ल्स को भी ये प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है। बिल्कुल। आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, फूड हैबिट ऐसा हो गया कि ये समस्या बहुत कॉमन हो गई है। और इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छे स्तर पे इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की जाती है। अगर देखा जाए मैम, जिस तरह से महिलाएं आज भी निःसंतानता का जो मतलब है वो अवसर खो रही है और आईवीएफ की ओर जा रही है, क्या होम्योपैथ इस चीज को रोक सकती है, आईवीएफ में ना जाना? देखिए, इसमें दो चीज है, दो पहलू है। एक तो सही समय पे हर चीज होना सही रहता है, वो भी एक कारण होता है। और दूसरी बात है, होम्योपैथ में भी इसकी ट्रीटमेंट है, आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं होम्योपैथिक में। ऐसी बात नहीं है कि इसमें भी इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। क्या आपके द्वारा किसी महिलाओं को इस तरह का समस्या का निवारण हुआ? देखिए, मेरे द्वारा अभी पीसीओडी और बाकी मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर ये सब के समस्या की बहुत सारी सॉल्यूशन किया गया है। और दूसरी बात रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, मैंने दो तीन पेशेंट है जिनको प्रॉब्लम थी इनफर्टिलिटी की, जो सॉल्यूशन